नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। नवरात्र शुरू हो रहे हैं। आज मैं आपके सामने नवरात्र के पहले दिन का पाठ लेकर उपस्थित हूँ। कृपया साथ और सहयोग बनाए रखें। हे करुणामयी माँ, जगत जननी, आनंद व स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दीजिए। मैं आपके रहस्य को जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान कीजिए। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का दिन है। वंदे वांछित लाभाय चंदार्घ कृत शेखराम, वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थिता इन माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यह नौ दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नौ दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। नौ दुर्गा पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। पाठ के आरंभ में रात्रि सूक्त और अंत में देवी सूक्त के पाठ की विधि है। मारीच्य कल्प का वचन है, रात्रि सूक्तम पठे दादौ मध्ये सप्तशतेस्वतम, प्रांते तु पठनीयम वै देवी सूक्तमिति क्रमः। रात्रि सूक्त के बाद विनियोग, न्यास और ध्यान पूर्वक नवाड़ मंत्र का जप करके सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए। पाठ के अंत में पुनः विधि पूर्वक नवाड़ मंत्र का जप करके देवी सूक्त का तथा तीनों रहस्यों का पाठ करना उचित है। कोई कोई नवाड़ जप के बाद रात्रि सूक्त का पाठ बतलाते हैं तथा अंत में भी देवी सूक्त के बाद नवाड़ जप का औचित्य प्रतिपादन करते हैं, किंतु यह ठीक नहीं है। चिदंबर संहिता में कहा है, मध्ये नवाड़ पुटितम कृत्वा स्तोत्रम सदाभ्यसेतम, अर्थात सप्तशती का पाठ बीच में हो और आदि अंत में नवाड़ जप से उसे संपुटित कर दिया जाए। डामर तंत्र में यह बात अधिक स्पष्ट कर दी गई है। सतमादौ सतम चांते जपेन मंत्रम नवाड़कम चंडी सप्तशतीम मध्ये संपुष्ट्यम मुदाहृतम, अर्थात आदि और अंत में 100 बार नवाड़ मंत्र का जप करें और मध्य में सप्तशती दुर्गा का पाठ करें। यह संपुट कहा गया है। यदि आदि अंत में रात्रि सूक्त और देवी सूक्त का पाठ हो और उसके पहले एवं अंत में नवाड़ जप हो, तब तो वह पाठ नवाड़ संपुटी नहीं कहला सकता, क्योंकि जिससे संपुट हो उसके मध्य में अन्य प्रकार के मंत्र का प्रवेश नहीं होना चाहिए। यदि बीच में रात्रि सूक्त और देवी सूक्त रहेंगे तो वह पाठ उन्हीं के संपुटित कहलाएंगे। ऐसी स्थिति में डामर तंत्र आदि के वचनों से स्पष्ट ही विरोध होगा। अतः पहले रात्रि सूक्त, फिर नवाड़ जप, फिर न्यास सूक्त, सप्तशती पाठ, फिर विधि विधान नवाड़ जप, फिर क्रमशः देवी सूक्त एवं रहस्य तंत्र का पाठ। यही क्रम ठीक है। रात्रि सूक्त भी 2 प्रकार के हैं, वैदिक और तांत्रिक। वैदिक रात्रि सूक्त ऋग्वेद की 8 ऋचाएं हैं और तांत्रिक
तो दुर्गा सप्तशती के प्रथमाध्याय में ही है। यहाँ दोनों दिए जा रहे हैं। रात्रि देवता के प्रतिपादक सूक्तों को रात्रि सूक्त कहते हैं। यह रात्रि देवी दो प्रकार की है, एक जीव रात्रि और दूसरी ईश्वर रात्रि। जीव रात्रि वही है जिसमें प्रतिदिन जगत के साधारण जीवों का व्यवहार लुप्त होता है। दूसरी ईश्वर रात्रि वह है जिसमें ईश्वर के जगद्रूप व्यवहार का लोप होता है। उसी को काल रात्रि या महाप्रलय रात्रि कहते हैं। उस समय केवल ब्रह्म और उनकी माया शक्ति, जिसे अव्यक्त प्रकृति कहते हैं, शेष रहती है। इसकी अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी है। रात्रि सूक्त से उन्हीं का स्तमन होता है। अब मैं आपके सामने वेदोक्त रात्रि सूक्त प्रस्तुत कर रही हूँ। ओम रात्रि इत्यादि 8 ऋचाओं वाले सूक्त के कुशिक सौभर रात्रि अथवा भारद्वाज ऋषि हैं। रात्रि देवता हैं, गायत्री छंद है। देवी महात्मा के पाठ में इनका विनियोग किया जाता है। महत्ववादी रूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती हैं और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। ये देवी अमर है और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित हैं। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अंधकार का नाश कर देती हैं। परा चिच्छक्ति रूपा रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती हैं, जिससे अविद्या में अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं। उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों में चलने वाले गाय, घोड़े आदि पशु पक्षी से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि किसी भी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी चिच्छक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृकी तथा पापमय वृक को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। तदनंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ। मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब ओर फैला हुआ यह अज्ञानमय काला अंधकार मेरे निकट आ पहुंचा है। तुम इसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करते हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौओं के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे इस हविष्य को भी ग्रहण करो। इस प्रकार वेदोक्त रात्रि सूक्त संपूर्ण हुआ। अब मैं आपके सामने तंत्रोक्त रात्रि सूक्त प्रस्तुत कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। जो इस विश्व की अधिश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है, उन्हीं भगवते निद्रा देवी को भगवान ब्रह्मा स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकर
उकार मकार इन 3 मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त जो विंदु रूप नित्य धर्म मात्र है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुमसे इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा तथा कल्पांत में समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्री और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गधा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिध ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यंतर हो। इतना ही नहीं, तुमने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं। उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदर हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी तुम निद्रा के अधीन कर देती हो। तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभावों से भी प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्षु असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। इस प्रकार तंत्रोक्त रात्रि सूक्त संपूर्ण हुआ। जय सनातन, जय भारत।